सीलिएक डिजीज़, व्हीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी या गेहूं से एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और एडल्ट परेशान हैं, और जिसके लिए बहुत सारी वो दवाइयाँ लेकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बीमारी से कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताऊँगा जिससे आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल सकता है। सबसे पहले गेहूं एलर्जी, व्हीट एलर्जी क्यों होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं के अंदर या कुछ खाद्य पदार्थों में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं, और कुछ लोगों में का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है। सो जब ये लोग इस गेहूं या गेहूं से बने हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उन पे अटैक करता है, और ये अटैक जो है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, जिसके कारण शरीर पे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में सबसे पहले है पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, मरोड़, हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट, शरीर का जो फिजिकल डेवलपमेंट वो कम हो जाना, वजन नहीं बढ़ पाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, और शरीर में खुजली और स्किन का ड्राई होना। तो जब ये सारे सिम्टम्स आप किसी एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा आप एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसका नाम है TTG-IgA। और जब इस टेस्ट के द्वारा आपको पता चलता है कि आपको गेहूं से एलर्जी है, व्हीट एलर्जी है, तो आपको कुछ जो है दवाइयाँ दी जाती है, और उन्हीं दवाइयों में मैं आज को सोरेनियम 200 जो वीकली दी जाती है, उसके बाद है नेट्रमसन 30 पोटेंसी में जो आपको सुबह शाम लेना होता है, उसके बाद है कोलोसिन 30 पोटेंसी में, वो भी सुबह शाम आपको लेना होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और जब आप ये दवाई जो है लगातार लेंगे तो आपको क्या के लिए निजात मिल जाती है। अब इसके बाद में आपको खाने में क्या क्या लेना है और क्या क्या चीज़ों से आपको परहेज रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले खाने में आपको क्या क्या लेना है। खाने में सबसे पहले आपको लेने वाली जो चीज़ें हैं उसमें है चावल, मक्का, बाजरा, सिंघाड़ा और सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें, सभी प्रकार की दालें। इसके अलावा आजकल बाज़ार में बहुत सारी इस तरह के जो है ग्लूटेन फ्री आटा और बहुत सारे और भी खाद्य पदार्थ ऐसे आते हैं जो ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो वो भी आप इसको खाने में ले सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के फल फ्रूट्स वो आपको खाने में ले सकते हैं। अब इसके बाद में आपको खाने में क्या क्या नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेने वाले में आपको सबसे पहले गेहूं और गेहूं से बनी हुई खाद्य जो है फूड आइटम्स वो आपको खाने में नहीं लेना है। इसके अलावा सूजी, मैदा, ओट्स जो से बनी हुई चीज़ें, बाज़ार का जो है पैक्ड फूड और बाज़ार में मिलने वाली आइसक्रीम, चॉकलेट, कॉफ़ी, इसके अलावा जो केक, इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है।